अपने लड़कों को भेज दिया वहां पर और कन्या को वहां से ले आए और हमको बहका दिया कि लड़का हुआ, लड़की हुई है। हम भी वैसा ही करेंगे, तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, हमारा रथ ले जाओ, कृष्ण बलराम को यहां दिवा लाओ। नंद और ये जो ग्वाल बाल हैं उनको भी निमंत्रण देना, उनको भी कहना वो भी चले। भेज दिया। इधर केशी और व्योमासुर ये भी बड़े बलवान राक्षस थे। ये बोले कि महाराज अक्रूर जी को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ही आपके काल को समाप्त करके आपके सामने लाके पटक देंगे, नहीं ला पाए तो बाद में भेज देना। ये गए, केशी घोड़े के रूप में गया, श्री कृष्ण ने उसको भी समाप्त कर दिया। ये व्योमासुर में दानव का लड़का था, इसको भी खत्म कर दिया। अक्रूर जी रात भर चिंतन करते रहे कि कल हमें कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे, हमारे कौन से पुण्य उदय हुए। इतने विह्वल हो गए चिंतन में, कभी अपने आप लेट जाते हैं, मान उनके चरणों में लेटे हुए हैं। अनेक प्रकार के भाव आते हैं कि मैं कृष्ण बलराम से जब मिलूंगा उनको प्रणाम करूंगा और मुझे चाचा जी कह के पुकारेंगे तो उस समय मुझे बड़ा आनंद होगा। इधर सवेरा हुआ, रथ लेकर के चल दिए। कृष्ण चिंतन में इतने विभोर हो रहे हैं, उनको देह का अथवा मार्ग का कोई अनुसंधान नहीं है। जिस रास्ते से जाते हैं कहो तो उसी से लौट करके आ जाएं। दोपहर हो गया, अंत में उनको कुछ चरण चिन्ह दिखाई दिए। रथ से उतर के आए, उस चरण रज को अपने माथे से लगाया और चरण चिन्हों के सारे आगे बढ़ते गए। देख रहे हैं कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ में अपनी गायों को लेकर के चले आ रहे हैं। उन्होंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने ये कहकर के चाचा जी उठो, उनको उठाया। अक्रूर जी गदगद हो गए, कृष्ण ने मुझे अपना लिया। अक्रूर जी बोले, कृष्ण, नारद जी ने सब काम गड़बड़ कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि ये कृष्ण बलराम वसुदेव के लड़के हैं, देवकी का 8वां गर्भ एक कृष्ण है, यशोदा की तो कन्या थी। ये बातें सुनकर के बोले कि उसने तब से आपको समाप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प कर रखा है। वो अपने यहां पर धनुष यज्ञ के बहाने आपको बुलाकर के अपने पहलवानों से समाप्त करना चाहता है और इस क्रूर कर्म के लिए मुझे भेजा गया है। उनकी सच्चाई से बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण बोले, चाचा जी हम आपके साथ जरूर चलेंगे, लेकिन पहले आप हमारे बाबा नंद जी के पास चले जाओ और उनको ये सब बातें सच सच मत बताना। उनसे तो यही कहना कि महाराज के यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, उसमें आप सब लोगों को बुलाया है और कृष्ण बलराम के लिए रथ भेजा है। उनको भेज दिया। अक्रूर जी नंद भवन पहुंचे। नंद जी उनसे मिलकर के बड़े आनंदित हुए। आने का प्रयोजन पूछा, उन्होंने बताया कि धनुष यज्ञ हो रहा है महाराज कंस के यहाँ पर, आप सब लोगों को निमंत्रण दिया है, कृष्ण बलराम के लिए अपना सोने का रथ भेजा है। नंद जी के मन में कोई छल छिद्र नहीं है, प्रसन्न हो गए। कल हमारे कृष्ण बलराम सोने के रथ में बैठ करके मथुरा जाएंगे। घोषणा कर दी ब्रजवासियों को, कल हम सब लोग चलेंगे, आप लोग गोरस इकट्ठा कर लें। ग्वाल वालों का तो बड़ा प्रेम है, मन में बड़े दुखी होते हैं, कल कृष्ण बलराम चले जाएंगे, हम उनको जाने नहीं देंगे। गोपियों ने जब सुना है तो उनका तो दिल बड़ा दुखी हुआ। वे तो अपनी आंखों का तारा समझती थी। रात भर चिंतन में गई कि कल कृष्ण बलराम चले जाएंगे। ये विधाता कितना मूर्ख है, थोड़े समय के लिए संयोग करा करके फिर वियोग करा दिया करता है। मां के प्रेम की तो कोई तुलना ही नहीं होती है। श्री कृष्ण जितने दिन तक ब्रज में रहे थे, मां के पास ही सोया करते थे, अकेले कभी सोए ही नहीं। आज भी सोए हुए थे। मां को पता लग गया है कि कल कृष्ण बलराम चले जाएंगे। आज मां को नींद नहीं आ रही है,
पलंग से उठकर के कोने में खड़ी खड़ी आंसू बहा रही है। श्री कृष्ण तो सब कुछ एक एक पल की जानने वाले हैं। उठकर के पलंग से मां के पास में पहुंच गए, जहां वो आंखों से आंसू बहा रही थी। मां मां कहते हुए लिपट जाते हैं। मां ने देखा, अरे मेरा कन्हैया तो यहां खड़ा है। कृष्ण ने पूछा, मां तू क्यों रो रही है? मां ने कहा, बेटा तू कल मथुरा चला जाएगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? अपनी दुखी मां को छोड़ के चला जाएगा। कृष्ण बोले, मां मेरी तो इच्छा नहीं है, बाबा की इच्छा है कि कुछ मथुरा देख आए। तू चिंता मत कर मां, हम जल्दी लौट करके आएंगे। मां अपने लाडले कन्हैया का श्रृंगार करने बैठ जाती है। कभी पीतांबर पहनाती है, कभी बालों को संभालती है, कभी काजल लगाती है, तो कभी पत्रावली बनाती है। मां के नेत्रों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। उसको लग रहा है कि शायद मैं आज आखिरी दिन कन्हैया का श्रृंगार कर रही हूं। भविष्य में ये अवसर अब मुझे पता नहीं कब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। नेत्रों से आंसू बहते जा रहे हैं। सवेरा हुआ। अक्रूर जी अपने रथ को लेकर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाई उसमें बैठ जाते हैं। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ा दिया। गोपियां तो कृष्ण बलराम को अपने आंखों का तारा समझती थी। उनको मालूम था कि रथ किस रास्ते से जाता है। रास्ते में आकर के खड़ी हो जाती हैं, रथ के नीचे लेट जाती हैं। कोई रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ती है, कहती हैं, अक्रूर जी हम इस तरह से अपने प्राणधन आंखों के तारे कृष्ण बलराम को नहीं जाने देंगी। यदि आपको लेके ही जाना है तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा करके ले जाइए। आप अपने स्वामी कंस को जाकर के समझा दो, कोई भी यात्रा देनी हो दे ले, हमको स्वीकार है। तो पहराओ पांव बेड़ी ले भराओ गाढ़े, बंधन बंधाओ ओ खिंचाओ काची खालसो। हमारे खाल को सड़ासी से खींच लिया जाए, बीचों की सेज पर हमको सुला दिया जाए और हमारे कमर से पत्थर बांध करके समुद्र में डाल दिया जाए, हम डूब जाएंगी। हमारे शरीर से कपड़े लपेटकर आग लगा दी जाए, हमको वो भी मंजूर है। गिरते गिराओ कारे नाग पे डसाओ हा हा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ की शिखरों से नीचे पथरीली भूमि में हमको पटक दिया जाए, हम चूर चूर हो जाएंगे, हमको स्वीकार है। कारे नाग पे डसाओ, काले नागों की कोठरी में डाल दिया जाए, वो डस लेंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, हमको मंजूर है क्रूर जी। लेकिन अपने कंस से स्वामी को समझा दो, प्रीति ना छुड़ाओ गिरधर गोपाल सो। नंद नंदन श्री कृष्ण से हमारी इस प्रेम की डोर को मत तोड़ो। कहकर के गोपियां पछाड़ खाकर के गिर पड़ती हैं। श्याम सुंदर से नहीं देखा गया, रथ से उतर कर आए, गोपियों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं और उनको समझाते हैं, अरे गोपियों मैं तुमसे अलग कहां हूं, जब तुम याद करोगी मैं उसी समय तुम्हारे पास में रहूंगा।